नमः धन्वंतरे। धन्वंतरी भगवान आप सबको पूर्ण आरोग्य का प्रदान करके स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, इसी कामना के साथ आज मैं आपको अजीर्ण रोग के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कृपया आप सुनिए, योग को बनाइए और भगवान भोलेनाथ जी आपको इस अजीर्ण जैसी व्याधि से मुक्ति प्रदान करें, यही कामना करता हूँ। दवा शुरू करने से पहले, नुस्खा बताने से पूर्व भगवान जी से प्रार्थना है, मंत्र के साथ शुरू करता हूँ। पच्चासी गायामी स्त्री शुचितात्मा नरो नरोगी स्यात्, यदि मनसा वचना वा ध्रुयति नित्यम न बुधेभ्य। ओम नमः शिवाय। आज अपन बात कर रहे हैं अजीर्ण रोग पे। अजीर्ण जिसे मेडिकल साइंस में इनडाइजेशन कहा जाता है और आयुर्वेद की भाषा में इसे अपच, अजीर्ण या मदहजमी के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अजीर्ण की चिकित्सा अगर अपन करें तो चिकित्सा के अंदर सबसे पहला जो नियम होता है, अजीर्णम वारिजम औषधम। अजीर्ण में वारी ही औषधि है। वारी कहते हैं जल को। जब आपको अजीर्ण हो जाए तो आप खाद्य सामग्री का सेवन बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए, इससे अजीर्ण का शमन होता है। और रात्रि के समय पानी पीना, ज़्यादा पानी पीना, ये अजीर्ण का कारक होता है। इसलिए आप रात को ज़्यादा पानी नहीं पिए, दिन भर में आप जितना पानी पी सके पानी पिए, इससे आपका अजीर्ण रोग शांत होता है। कारण का निवारण करना सबसे पहले जरूरी है। और अब मैं आपके सामने अजीर्ण रोग के लिए एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने बना के ले लिया तो भगवान की कृपा से आपको ताउम्र जीवन भर अजीर्ण नाम की बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा। नुस्खा बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको इन तीनों को बराबर भाग में लेना है। जैसे मैं अभी आपको 100 ग्राम के हिसाब से ले रहा हूँ, तो इसमें अपने को करना क्या है, सबसे पहले आप 100 ग्राम केला ले लें, पका हुआ, अच्छी तरह से पका हुआ, काला पड़ा हुआ, एकदम अच्छी तरह से परिपक्व केला लें 100 ग्राम। और अगर 200 ग्राम है तो 200 ग्राम, जितनी भी चीज़ें लेनी है आपने तीनों चीज़ें ये संभाल लेनी है। तो जैसे अपन ने 100 ग्राम का एक पका हुआ परिपक्व केला ले लिया, 100 ग्राम ही लेना चूना, बिना भुजा हुआ, जिसे कली कहते हैं अपन। और 100 ग्राम लेना है सेंधा नमक, लाहौरी काला नमक। इन सेंधा नमक, लाहौरी नमक को पीस के पाउडर कर दो और कली चूने को भी पाउडर कर दो और इस केले को भी छोटे छोटे या उसको मसल करके ये बना दो। फिर आप एक मिट्टी की कोई हांडी लो, जिसे अपन हांडी कहते हैं, उसको लो। उसके अंदर इन तीनों को आप डाल दो। हांडी के अंदर जैसे ये हांडी है, उसके अंदर आप ये तीनों डाल दो। फिर उसके ऊपर उसके इस प्रकार का वो ढक्कन लगाओ ताकि अच्छी तरह से पैक हो जाए। पैक होने के बाद में फिर आप इसकी कपड़ मिट्टी करनी है। कपड़ मिट्टी करने के लिए आपको क्या करना है कि ये किसी कटोरी में थोड़ी सी आप मुल्तानी मिट्टी भिगो दो, उसके अंदर थोड़ी सी राख डाल दो, थोड़ा सा चूना डाल दो और उसको अच्छी तरह से जब ये गीली हो जाए तो जो अपन ने ये अपने मिट्टी का बर्तन लिया है जिसके ऊपर ढक्कन लगाया है, उसके किनारों पर उसको अच्छी तरह से उस पीली मुल्तानी मिट्टी का लेप कर दें। फिर सूती वस्त्र है उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उस अपने मुल्तानी मिट्टी के पानी के अंदर उनको लगा के उसको अपने को अच्छी तरह से कपड़ मिट्टी करके अच्छी तरह से निवार तैयार कर देनी है, ताकि 2-3 बार आप कपड़ मिट्टी कर दें। फिर उसको सूखने के लिए रख दें। लगभग 24 घंटे में ये सूख जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि लगभग अपने 3 फुट गहरा खड्डा खोदना है, ठीक है, जो थोड़ा चौड़े में भी हो। 3 फुट गहरा खड्डा खोदने के बाद में आप उसमें कंडे या जो छाने होते हैं, अगर इनकी व्यवस्था नहीं हो तो इनकी जगह आप कोयले भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये कंडे को आप आधे खड्डे को कंडों से भर दो और उसके ऊपर वो हांडी जो अच्छी तरह से पैक की हुई है और जिसके अंदर केला, सेंधा नमक और ये चूना, ये तीनों उसके अंदर है, उसको आप उसके ऊपर रख दो। और उसके ऊपर वापस आप जो आधा भर गया उसके ऊपर पूरा हाथ ये कंडे रख दो। और कंडे नहीं हो तो कंडे के स्थान पे कोयले रख करके उसको आप आग जला दो। आप शाम को जला दो, सुबह जला दो। 12 घंटे बाद में आप उसको निकालो, कुल्हड़ी को, जो कुल्हड़ अपन ने जिसमें दवा थी, उसको अच्छी तरह से मिट्टी या ये सब साफ करके उसको एक खरल में डाल दो। खरल में डाल के पीस के उसका पाउडर कर दो। इस पाउडर को आपको सिर्फ 2 से 3 ग्राम गुनगुने पानी के साथ लेना है। सिर्फ 5 या 7 दिन में आपको भयंकर अजीर्ण, अपच, इंडाइजेशन, बदहजमी जैसी व्याधि से मुक्ति मिल जाएगी। ओम नमः।